ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें, ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई Nous इंडिया। sommes l'Inde. नहनु हुनूर। इंडिया। माँ हिंदी हस्ती मुंग हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। We are India. As novel coronavirus spreads around the world, where does research on a vaccine stand? Can India, that produces 60% of the world's vaccines, with its production capabilities and distribution networks, unleash the full potential of its medical diplomacy? For an in-depth perspective on solutions to the global pandemic, watch BioQuest, researching COVID-19 on DD India and DD News. सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका, समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपकी निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं।
कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। Rajasthan High Court continue hearing on Speaker's notice to Sachin Pilot and 18 other MLAs. Court on Monday asked all the parties to file replies. Congress Legislative Party meeting begins in Jaipur. BJP lashes out at Congress leader Rahul Gandhi. Union Minister Prakash Javadekar asks Congress to note India's achievement in the war against Corona and stop insulting Corona warriors. Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon passes away. 85-year-old leader breathed his last at the Medanta Hospital in Lucknow. Prime Minister, President and other senior leaders offer condolences. Last rites to be held this evening. COVID-19 fatality rate in India continues to register a steady downfall at 2.43%. Overall tally of COVID-19 recovery is now over 7,24,000 cases, with active cases now at 4,02,000 mark.
Over 1,46 lakh COVID-19 cases reported globally. Death toll crosses the 6,08,000 mark. Over 10,000 cases reported for the 6th consecutive day in Florida in United States. Crowds gather to conduct corona tests in Los Angeles. And in sports, England beat West Indies by 113 runs in the second test at Old Trafford to draw level in the 3-match test series. All-rounder Ben Stokes delivers crucial contribution with bat and ball to help hosts win the test on the final day. Good morning. Welcome to English News at 11:30. I'm Anil Thomas. Now for the stories in detail. Amidst the political crisis in the state of Rajasthan, the Rajasthan High Court continued hearing on the petition of former Deputy Chief Minister Sachin Pilot and 18 other rebel MLAs of Congress today. The court on Monday asked all the parties to file their replies. 19 rebel MLAs of Congress have filed a petition seeking the dismissal of the qualification notice served to them. Meanwhile, Congress Legislative Party meeting is being held at the Hotel Fairmount in Jaipur as we speak. In the evening, Speaker C.P. Joshi is likely to take action against the rebel MLAs, irrespective to the court's decision. BJP Rajasthan President Satish Punia has condemned Chief Minister Ashok Gehlot for his choice of words for the party leaders. He said that it only shows that his government is morally weak and they are blaming BJP for their infighting. He also clarified that he keeps visiting Delhi for party-related work but didn't go to Manesar or meet any dissident Congress MLA. राजस्थान की सरकार जिस तरीके से संकट में है और मुख्यमंत्री ने आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे ये साबित हो गया कि उनका नैतिक साहस अब टूट गया है। अपनी घर की टूट को बीजेपी के माथे पड़ना पुरानी आदत थी, लेकिन आज जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं थी, शोभा नहीं देती। लोग दिल्ली जाते हैं, पार्टी काम से जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट के गुट से मिलने कभी नहीं गया, जरूरत भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा मुझे लगता है आधी अधूरी जानकारी के आधार पर और केवल किसी भ्रम और अफवाह के आधार पर मुख्यमंत्री जो बात कहे, तो मुझे लगता है कि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। Well, Murari Gupta now joins us with more from Jaipur. Murari, good morning. Murari, what's been the observations from the court till now when it comes to this particular hearing that's now into its second day? अनिल, पहली बात तो ये चौथा दिन है लगातार हियरिंग चल रही है इस मामले की। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज संभव है कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय है वो अपना फैसला सुना सकता है। वहीं जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी भी डेडलाइन आज 5:30 बजे है उस पर कार्रवाई करने को लेकर। इसके साथ साथ तीसरी बात, जो आज विधायक दल की बैठक हो रही है, तो 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज होने वाले हैं। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि आज जो उच्च न्यायालय है किसके पक्ष में अपना निर्णय सुनाता है, क्योंकि लगातार जो पायलट गुट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे, वो लगातार इस बात पर लगातार फोकस कर रहे हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया है पायलट और 19 विधायकों को, वो कहीं न वो गैर जरूरी है, उस नोटिस की आवश्यकता नहीं थी। उनका जो लगातार इस बात पर है। वहीं जो विधानसभा अध्यक्ष है और सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अपने तर्क दलीलें दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो विद्रोही बागी विधायक है उनको नोटिस देने का विधानसभा अध्यक्ष का विशेष अधिकार है और उस पर अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो देखने वाली बात यह होगी अनिल की इस मामले को लेकर और 2 पार्टी भी हैं जिनके भी आज जवाब पेश होने हैं। तो क्या निर्णय इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, मुरारी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या व्हिप असेंबली में प्रेजेंट होने के लिए व्हिप दिया जा सकता है? क्या पार्टी मीटिंग में आने के लिए व्हिप दिया जा सकता है? अनिल, ये बहुत तकनीकी सवाल है जिसको लेकर ही लगातार इस पर बहस की जा रही है। कल भी जो बहस हुई थी उसमें बहुत सारी दलीलें इसी व्हिप को लेकर दी थी। हरीश साल्वे ने व्हिप को लेकर बहुत सारी दलीलें और नजीरें पेश की कि व्हिप का मतलब क्या है, क्या जो व्हिप दिया है वो कहीं ना कहीं जो दल बदल कानून है उसका उल्लंघन करता है नहीं करता। इसको लेकर लगातार कल इसी बात पर दोनों पक्षों में बहस हुई। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज इस पर जो राजस्थान उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश श्री महंती और प्रकाश गुप्ता की डिविजनल बेंच है, उस पर क्या निर्णय लेती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि लगातार इसी विषय पर जो दोनों पक्ष हैं, इसी विषय पर लगातार फोकस कर रहे हैं कि क्या ये जो नोटिस दिया है वो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है या नहीं है। क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंह भी है वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसको असीमित अधिकार होते हैं और वो इस तरह के नोटिस दे सकते हैं, उसका अधिकार है ये। Okay, now also put the speaker's role in perspective. We just read a story that said the speaker, irrespective of what happened in the court or the court observed, will take a call on the 18 MLAs along with Sachin Pilot. What does that indicate, and what are the repercussions that could have on Sachin Pilot and the rebel MLAs? जी, अभी तक अनिल थॉमस इस बात को लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि ये फैसला सचिन पायलट के खिलाफ आता है तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और यदि ये फैसला अशोक गहलोत के पक्ष में आता है तो आज क्योंकि मीटिंग हो रही है शाम को, तो हो सकता है उसके बाद अशोक गहलोत गुट कोई नई रणनीति पर काम करें। अनिल, Okay, we will leave it there. Thank you and appreciate your joining us with those inputs there. So a three-pronged battle. First in the courts that's being fought amongst the lawyers. One from the Sachin Pilot camp, the other from the Ashok Gehlot camp that's representing the government. The other meeting that's taking place of the Congress Legislative Party taking place in that five-star hotel there in Jaipur, and also keenly watching the speaker's role on what could be his decision later in the day. Moving ahead, Union Minister Prakash Javadekar in a series of tweets has urged Rahul Gandhi to note India's achievement against Corona. In a tweet, he said India has the least average cases, active cases and death rate than the United States, Europe and Brazil. He said by making fun of candle lights, Rahul Gandhi has insulted the people of India and the brave Corona warriors who are. He said, note your achievements in the last 6 months. This were the list of achievements that were listed out there by the minister in the last 4 months during the Corona battle. Well, those were the 6 things that the minister had mentioned about what the Congress party was doing in the months of Corona. The first one in February, Shaheen Bagh and riots. The March, losing Jyotiraditya and Madhya Pradesh. April, instigating migrant laborers during the COVID times. In May, the 6th anniversary of the historic defeat of the Congress. June, defending China. Also in July, the Congress on a virtual collapse in the state of Rajasthan. Moving on, Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon breathed his last today, days after he was put on ventilator support in Lucknow's Medanta Hospital. 85-year-old BJP leader was getting treatment for liver and urine infection. His body would be taken to the Gulala Ghat Chowk in Lucknow this evening, where his last rites will be performed. Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel was being given the additional charge of the state following Tandon's illness. President Ramnath Kovind has expressed grief over the demise of Lalji Tandon. In a tweet, he said, and I quote, "In the passing away of Madhya Pradesh Governor Sri Lalji Tandon, we have lost a legendary leader who combined cultural sophistication of Lucknow and acumen of a national stalwart. I deeply mourn his death. My heartfelt condolences to his family and friends." Prime Minister Narendra Modi remembered Lalji Tandon for his untiring efforts to save the society. He said he played a key role in strengthening the BJP in Uttar Pradesh. He made a mark as an effective administrator, always giving importance to public welfare. Anguished by his passing away, Lalji Tandon was well versed with constitutional matters. He enjoyed a long and close association with beloved Atalji
In this hour of grief, my condolences to the family and the well-wishers of Sri Tandon. Om Shanti. Union Home Minister Amit Shah has also condoled the death of Lalji Tandon. In a tweet, he said, Tandon's entire life was devoted to public service. He played a very important role in the expansion of the organization in the state of Uttar Pradesh. As a public servant, Lalji Tandon has left a deep impression on Indian politics. His death is an irreparable loss for the country and the BJP. BJP President JP Nadda has said, I am shocked at the demise of Madhya Pradesh Governor and BJP senior leader Lalji Tandon. He devoted every moment of his life towards public service. It is an irreplaceable loss for the BJP. May God bless the departed soul and give strength to the bereaved family. Om Shanti. Union Minister Smriti Irani also tweeted, I am pained to hear about the sad demise of Sri Lalji Tandon. A stalwart Babuji helped pave the way for many youngsters, guiding us gently on our ideological journey. My condolences to Gopal Bhaiya and family. Om Shanti. UP Governor Anandiben Patel, Chief Minister Yogi Adityanath with his cabinet colleagues and other political leaders paid tribute to Lalji Tandon. Chief Minister Yogi Adityanath said that the country has lost a popular leader, a qualified administrator and a social worker. The Chief Minister also spoke to Ashutosh Tandon, son of Lalji Tandon, who is a minister, a cabinet minister in his Uttar Pradesh cabinet, and expressed his condolences. A 3-day state mourning has been announced in Uttar Pradesh as a mark of respect to the departed leader. Well, let's go across live now to Union Minister Prakash Javadekar press conference there in Lucknow. और इसलिए हताश निराश भी सरकार पर कुछ भी प्रहार करने की चेष्टा कर रही है, वो सफल नहीं होंगे। आज उन्होंने ट्वीट किया फरवरी से जुलाई तक क्या किया, तो हम भी उनको जरा हिसाब बताते कि राहुल बाबा 6 महीने की आपकी उपलब्धि क्या है। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह। तो यही आपका काम चल रहा है। और ये समझना चाहिए, उन्होंने मोमबत्ती जलाना का जो काम 130 करोड़ जनता ने किया, उसका अपमान किया। मोमबत्ती जलाना कोरोना वॉरियर्स के संबल बढ़ाने के लिए था, और ये कोरोना वॉरियर्स का भी अपमान है, कोरोना योद्धाओं का भी अपमान है, और साथ ही साथ ये मोम जनता का भी अपमान है। हमें समझना चाहिए कि आज कोरोना में दुनिया में क्या स्थिति है। अमेरिका हो, यूरोप हो या ब्राज़ील जैसे बड़े देश हो, उनसे हमारी केसेस भी और एक्टिव केसेस भी और मृत्यु दर भी तुलना में बहुत कम है। तो ये जो है, ये भारत की सफलता है। जिस तरह से कोरोना की लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में चल रही है और जनता जो साथ दे रही है, जनता मोदी जी के साथ है।
कांग्रेस अब सहारा ढूंढ रही है, बेसहारा हो गई है। यही इसकी आज की कहानी है। ठीक है। First by senior Congress leader Rahul Gandhi on the achievements during the corona times by the government of the day, and Union Minister Prakash Javadekar giving a point by point, month by month rebuttal on that particular point that was raised by the Congress leader with regards to the achievements there by the opposition. Well, let's now go across live to Union HRD Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank as he is after e-launching Manodharpan. It is a one-stop portal for all psychological support needed during these testing times, especially during this COVID times. Let's go across live. इसको बहुत महत्वपूर्ण पहचान दी और जहां उन्होंने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमको सूत्र दिया, मंत्र दिया, वहां 1+1 चैनल का हमको सूत्र और मंत्र दिया और उससे भी आगे बढ़ करके आज जिस पहल को मनोदर्पण के रूप में हम ला रहे हैं, ये उनके आशीर्वाद से आज संभव हो सका है। ये मनोदर्पण ये आपको ताकत देने के लिए है। मेरे अभिभावक, मेरे छात्र, मेरे अध्यापकगण और आम आदमी ये इससे ताकत ले सकता है, क्योंकि हमारी ये कहावत है, मन के जीते जीते हो, मन के हारे हार। जो व्यक्ति मन से हार गया वो जिंदगी में हार जाता है। जिसका मनोबल बड़ा है वो विपरीत बहुत को भी पार कर देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकालता है। और इसलिए ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये जो पहल है, ये सामान्य पहल नहीं है, एक ताकत देने की वो पहल है जो विषम और विपरीत परिस्थितियों में आपको मार्ग निकाल करके देगा। इसलिए जो मनोदर्पण पहल है, इसके तहत अभी अनीता जी ने बताया कि जहां एक वेबसाइट हमने आपको दी है जिसमें तमाम प्रकार की सूचनाएं हैं, ऑडियो है, वीडियो है, निर्देश हैं, परामर्श हैं। हमारे चिकित्सकों के मुझे उनका भी आभार प्रकट करना है कि पूरे देश से लगभग 500 से भी अधिक विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने अपना पूरा समय हमारे बच्चों को देने का ये वायदा किया है। इसके लिए मैं डॉक्टर नागपाल और उनकी पूरी टीम को और जो 500 से भी अधिक डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक वैचारिक दृष्टि और उत्प्रेरक जो वक्ता है, उन्होंने जिस तरीके से हमको ये वक्त दिया है, पूरा समय देने का दिया है, मैं उनका बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये वक्त है ये थोड़े समय के लिए है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो संकट है वो कुछ ही समय के लिए आता है। यदि संकट का मुकाबला नहीं होता है तो संकट बढ़ता है। संकट तब बढ़ता है जब उसका मुकाबला नहीं होता है। जब संकट का मुकाबला होता है तो घटता है, फिर घटता चला जाता है, आदमी का विश्वास बढ़ता चला जाता है, आत्मबल बढ़ता चला जाता है। जहां आत्मबल बढ़ता है वहां संकट घटता है। जहां आत्मबल क्षीण होता है, कमजोर और दुर्बल होता है, वहां संकट उस पर हावी होते हैं और उसको ग्रसने की स्थिति में पैदा हो जाते हैं। और इसलिए ये जो हमारा मनोदर्पण है वो ऐसी श्रृंखला, ऐसी ताकत बनकर के उभरेगा जब न केवल मेरे छात्र छात्राओं को बल्कि अभिभावकों को भी, अध्यापकों को भी, आम जन को भी वो ताकत देगा। इस पोर्टल पर आप परामर्श कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आप उसे सुझाव ले सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस वक्त को थोड़ा सा और धकेलने की पीछे जरूरत है। ये वक्त जाएगा, वक्त आपका प्यार से फिर उत्साहपूर्वक आएगा और इस वक्त को मैनेज करने की जरूरत है। इसलिए जहां उस पोर्टल पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जहां आप संवाद कर सकते हैं हमारे चिकित्सकों से, मनोवैज्ञानिकों से, अपने उत्प्रेरकों से जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, विषम परिस्थितियों में आगे मार्ग निकालने का हमको रास्ता दिखा सकते हैं, हमको परामर्श दे सकते हैं। और वहीं एक हेल्पलाइन जो का है, एक ऐसा नंबर दिया है जहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी उसको उठाइए, आपको परेशानी होती है तो आप टेलीफोन करिए और आप उसका परामर्श ले सकते हैं। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि तमाम परिस्थितियां होती हैं। ये तो आप तो एक अजीब सी परिस्थिति अचानक पूरे विश्व के मानवता के सामने आई है, लेकिन यदि ये नहीं भी आती तो भी लोग इस मनोविकार का शिकार हो रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं
कि नियमित जीवन में नहीं है, अनुशासन नहीं है, ताकत नहीं है, शारीरिक गतिविधियां नहीं है। हमने कहा था योगा कर्मसु कौशलम, हमेशा तन और मन आदमी का बहुत महत्वपूर्ण है, और तन और मन यदि सुरक्षित रहता है तो सब कुछ सुरक्षित नहीं है। तन भी सुरक्षित चाहिए और मन भी सुरक्षित चाहिए, और इस तो तन और मन का जो जोड़ है वो योग है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा पूरे विश्व के जब फलक पर, मंच पर मानवता के कल्याण की बात की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो पूरी दुनिया के 177 देशों ने एक साथ समर्थन किया था और कहा था ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति इस मनुष्य की रक्षा बहुत जरूरी है, और उसके लिए योग से अभीष्ट कुछ नहीं है। और आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं छात्रों आपसे कहना चाहता हूं, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, इस समय को हमने ठीक से मुकाबला करना है। आपके लिए ऑनलाइन भी हम कोशिश कर रहे हैं पाठ्यक्रम लाने का। हम लोगों ने भिन्न जब आपके सामने ये परेशानी आई कि नीट की परीक्षा कैसे देंगे, आप जेई की परीक्षा कैसे देंगे, तो भी हमने रास्ता निकाला। हम नेशनल अभ्यास ऐप लेकर के आपके घर पर ही आपको ऐसी सुविधाएं दे दी, आपके मोबाइल में सारी सुविधाएं दे दी। हाँ, उन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ, अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ जिनके पास न स्मार्ट टेलीफोन है और न इंटरनेट की सुविधा है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री आपके साथ, आपके पीछे है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके प्रेरणा से जो स्वयं प्रभा है, दीक्षा, ई पाठशाला से एनडीएल है, तमाम प्रकार के अभियानों को लेकर के जो स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो डीटीएच पर होंगे, 32 चैनल जो टाटा स्काई पर होंगे, 32 चैनल जो रिलायंस पर होंगे, जो भिन्न जो सामुदायिक रेडियो पर भी आएंगे। हम अंतिम छोर का जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी निराश नहीं होने देंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए। ये एकाएक संकट आया है। हम Well, those are live visuals there of the Union HRD Minister Ramesh Nishank Pokhriyal as he launched the counseling helpline Manodarpan for students, teachers a little while ago. The HRD Minister has said that this platform will act as a sustainable psychological support system for teachers, students as well as their families. Well, that's all we have time for in this edition of news. Thanks for watching. But do remember, you need to follow social distancing and also wash your hands every 20 minutes. Bye for now. Novel coronavirus comes from the family of coronaviruses. SARS and MERS were also coronaviruses. How do SARS and MERS compare with COVID-19? Are we learning from past pandemics or making the same mistakes over and over again? For an in-depth perspective on history of pandemics, watch BioQuest History of Pandemics Part 3 on DD News and DD India. कोरोना महामारी के इस दौर में जब लोगों ने नहीं छोड़ी हिम्मत, दिखाया कुछ कर गुजरने का हौसला, बड़ी से बड़ी मुश्किल को बनाया आसान, ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियां जो बन रही हैं प्रेरणा, बढ़ा रही हैं आत्मविश्वास। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं।
एक अलग जज्बा है इनका। समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम,